अस्सलामुअलैकुम, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल मल्टी सब्जेक्ट्स। हम पढ़ रहे हैं थ्योरी ऑफ मैट्रिसेस। आज जो टॉपिक है वो तो एक तो कुछ प्रॉपर्टीज है और जो है एक थ्योरम है। तो लेट्स सी। पहले हम देखेंगे ये सिंगुलर और नॉन सिंगुलर मैट्रिसेस क्या होती है। लेट्स सी। तो क्या करेंगे, हम देखेंगे सिंगुलर एंड नॉन सिंगुलर। सॉरी, गलत लिख दिया। नॉन सिंगुलर मैट्रिसेस। ठीक है, तो हम एक एग्जांपल लेंगे। लेट्स सी। पहले हम देखेंगे सिंगुलर मैट्रिक्स क्या होती है और नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स क्या होती है। फॉर एग्जांपल, अगर हमारे पास एक मैट्रिक्स है, ठीक है, लेकिन हमें जो है सिंगुलैरिटी और नॉन सिंगुलैरिटी हम सिर्फ जो है स्क्वायर मैट्रिसेस में देख सकते हैं। तो क्या करेंगे, हम एक मैट्रिक्स लेंगे और ये जो मैट्रिक्स है ये डायगोनल मैट्रिक्स है, इजी है और हम जल्दी ही इसको कवर कर सकते हैं। तो इसका जो ये है प्रोडक्ट, सॉरी, डिटर्मिनेंट जो है दैट इज 2 4। तो ये जो है ये एक नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स है बिकॉज जो ए का डिटर्मिनेंट है वो नहीं है 0 के बराबर, तो ए को हम कहेंगे नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स। और अब सेम यही कोई और एग्जांपल लेंगे। लेट्स सी। 2 2 लेट्स सी -2 -2 एंड 2। ठीक है, तो 2 2 आर 4 बट दिस इज माइनस, तो ये ऑलरेडी माइनस है और माइनस से प्लस बन जाएगा 4, और +4 -4 जो है 0। ए को हम इस वक्त जो है इसको कहेंगे हम नो सिंगुलर मैट्रिक्स। क्या कहेंगे इसको हम? सिंगुलर मैट्रिक्स कहेंगे। ए को हम इस वक्त सिंगुलर मैट्रिक्स कहेंगे क्योंकि इसका जो डिटर्मिनेंट है वो 0 के बराबर आ रहा है। अब हम डेफिनेशन लिखेंगे। देखो, ए मैट्रिक्स, ए स्क्वायर मैट्रिक्स, ए स्क्वायर, कोई और पेन जो है यूज करेंगे। लेट्स सी, ऑरेंज। ए स्क्वायर मैट्रिक्स is said to be, a matrix is said to be singular matrix if determinant A is equal to 0, or and a square matrix is said to be non-singular matrix if determinant A is not equal to 0। आपको अच्छे से आई होप समझ आया होगा। अब क्या करेंगे, अब हम इनवर्स ऑफ मैट्रिक्स देखेंगे। इनवर्स ऑफ अ मैट्रिक्स क्या देखेंगे? इनवर्स ऑफ अ मैट्रिक्स। अगर हमारे पास दो मैट्रिसेस है, ए एंड बी, बी बी टू स्क्वायर मैट्रिसेस, अगर हमारे पास ए एंड बी टू स्क्वायर मैट्रिसेस है जिनका ऑर्डर सेम है, ऑफ सेम ऑर्डर,
क्या है, सेम ऑर्डर है, तो जो है हम देन बी को हम कहेंगे इज सेड टू बी इनवर्स, said to be inverse of A if A B is equal to B A, और वो जो है I के बराबर आना चाहिए। क्या मतलब है, लेट्स सी। इफ वी हैव A, क्या है हमारे पास, हम एग्जाम्पल देंगे फिर हम इस चीज को अच्छे से समझेंगे। इफ वी हैव A मैट्रिक्स, लेट दैट बी 2 0 0 2 and B is equal to 1 by 2 0 0 1 by 2। ओके, तो अब हम देखेंगे ए बी को हम कहेंगे इट इज इनवर्स ऑफ ए, अगर ये कंडीशन जो है सेटिस्फाई होगी। फॉर एग्जांपल हम ए और बी का प्रोडक्ट लेंगे, तो हम डायरेक्ट ही लेंगे टाइम ताकि कम लगे। तो क्या करेंगे, 2 into this and 0 into this, that will be 1। फिर देखो क्या करेंगे, इस इस रो का इस कॉलम के साथ मल्टीप्लाई करेंगे। ठीक है, किया ना हमने, फिर क्या करेंगे, फिर से यही रो लेंगे और इस रो के साथ सॉरी इस कॉलम के साथ मल्टीप्लाई, वो आएगा 0 बिकॉज 2 इंटू 0 इज 0 0 इंटू 1/2। सेम ये वाला रो लेंगे, ठीक है, और इस कॉलम के साथ फिर से यही वाला रो लेंगे और इस कॉलम के साथ सेम यही करेंगे। सॉरी, तो आई होप आपको अच्छे से समझ आ रहा होगा। तो यहाँ पे क्या आएगा, 0 और ये आएगा 1 के बराबर। आया ए बी, अब लेंगे हम बी ए, हम डायरेक्ट ही लेंगे। देखो अब क्या करेंगे, हम इसको करेंगे इसके साथ, या हम लिखेंगे, मे बी आपको मत प्रॉब्लम होगी, 2 1/2 0 0 1/2। ठीक है, तो ये आएगी 2 0 0 2। तो डायरेक्ट ही लेंगे, ये इसकी ये वाला इसके साथ, ये ही वाला इसके साथ। मुझे पता है आपको समझ आ रहा है ये। तो यहाँ पे 1 आएगा, 0 आएगा, 0 आएगा, 1 आएगा। अब देखिए ये जो है कम्यूट कर रहे हैं, क्या कर रहे हैं, और एट द सेम टाइम जो है ये आइडेंटिटी मैट्रिक्स भी आ रही है। हम जब भी हमें इनवर्स देखना होगा ना, मतलब वो हम देखते हैं, एक तो क्या है, मैट्रिसेस जो है वो नॉन सिंगुलर होनी चाहिए। मैट्रिक्स जो है दोनों, ये जो है स्क्वायर मैट्रिसेस होनी चाहिए और नॉन, और इनका जो ऑर्डर है वो सेम होना चाहिए। दूसरी जो एक ट्रिक है, जब भी हम इनका ये ले तो हम ए को रखेंगे आई इंटू के जब हमें एग्जाम्पल देनी हो, और बी को जो है वो रखेंगे हम 1/k इंटू आई। तब जो है हमेशा हमेशा, मतलब ये जो ये वाली प्रॉपर्टी है, ये वाली ये वाली प्रॉपर्टी हमेशा इसको सेटिस्फाई करता है। अब जो हम थ्योरम भी प्रूव करेंगे, लेट्स सी क्या कहते हैं, प्रूव दैट if and only if inverse of A exists, if and only if inverse of a matrix inverse of a matrix exists, if अगर if and only if inverse of a matrix exists, then
ये जो ए है, ए आप खुद सोचिए थोड़ा सा, मैं नहीं बोलूंगी। जब क्या ए जो है, ए इज नॉन सिंगुलर, क्या ए जो है नॉन सिंगुलर है। आई होप ये प्रूव जो है आपको अच्छे से समझ आएगा। तो लेट्स प्रूव दिस थ्योरम, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में अक्सर पूछी जाती है। मैं पहले जो है आपका जो है यूनिवर्सिटी का सिलेबस कवर करने की कोशिश करूंगी। इसमें इम्पोर्टेंट, मतलब इम्पोर्टेंट भी नहीं, जो सिलेबस में है यूनिवर्सिटी के, तो वो मैं कवर करूंगी। तो आप क्या कहेंगे, हम लेट ए जो है बी एनी स्क्वायर मैट्रिक्स। ए जो है बी एनी, ये एक स्क्वायर मैट्रिक्स है जिसका जो है इनवर्स एग्जिस्ट करता है, और जो है वो क्या है, वो बी है। क्या लिखेंगे हम, लेट ए बी एनी स्क्वायर मैट्रिक्स whose inverse exists, ए दैट इज बी, क्या है, बी है। तो अगर ये चीज है, अभी हमने, मतलब ए का इनवर्स तभी बी होगा जब इफ एंड ओनली इफ ए जो है, इफ एंड ओनली इफ नहीं, इफ ए बी इज इक्वल टू बी ए विच इज इक्वल टू आई, ठीक है। तो अब क्या करेंगे हम, मॉड लेंगे बोथ साइड्स, तो वो क्या आएगा, सॉरी, ए बी is equal to this बी ए mod इक्वल्स टू आई, या हम ए की अगर लेंगे, इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं, वो क्या आएगा, आई ही आएगा, या वी कैन से वन सपोज। तो हमें उसका मतलब क्या है, ये भी नॉन सिंगुलर होगा, और अगर प्रोडक्ट वन है, दैट मीन्स इनमें से कोई भी अगर एक जीरो होगा, तो इसको ये फिर जीरो ही आ जाएगा, अगर ये वाला जीरो आ जाएगा तो इनका प्रोडक्ट भी जीरो आ जाएगा, जिसका मतलब है ये दोनों जो है नॉन सिंगुलर है। और एट दिस टाइम, जिसका मतलब है ए इज अ नॉन सिंगुलर, इज अ नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स। फिर से मैं बोलूंगी आई, ताकि आपको अच्छे से समझ आए। देखो हमने क्या लिया, हमने जो है पहले हमने लेट कर लिया ए जो है एक स्क्वायर मैट्रिक्स है जिसका इनवर्स जो है एग्जिस्ट कर रहा है। अगर एक मैट्रिक्स का इनवर्स एग्जिस्ट करेगा, अभी हमने पढ़ा तब ये जो है ये चीज होगी, मतलब तभी ए बी जो है इनवर्स होगा ए का, जब ए बी इज इक्वल टू बी ए इज इक्वल टू आई। ये हमने अभी इससे पहले समझा। तो हमने सिंपली क्या किया, इस पे हमने मॉड ले लिया, और वो प्रॉपर्टी हमें पता है, हम इसको ऐसे भी लिख सकते हैं। और ये जो है सिंपली मैंने क्या किया, दो मैट्रिसेस ली, उनका डिटर्मिनेंट लिया, और वो जो मैट्रिसेस ली उनको प्रोडक्ट करके जो हमें डिटर्मिनेंट जो है वो नॉन सिंगुलर आया। हमने सिर्फ ये इसमें जस्ट दो स्टेप्स किए, इसका मॉड लिया है और वो इसके बराबर है, और हमें पता है, ये हमने समझ लिया, मतलब अगर हम इनका प्रोडक्ट जो है वन है, तो फॉर एग्जाम्पल अगर वन है, तो अगर हम ये नहीं होता, तो अगर हम ये जो है ये लेते जीरो, तो इनका प्रोडक्ट क्या, इनका प्रोडक्ट वन आता, वो तो कंट्राडिक्ट करता ना। तो इसीलिए जो है यही पॉसिबल है, दैट मीन्स इज नो। एक पार्ट हमने, अब जो है हम इसको कन्वर्सली प्रूव करेंगे। कन्वर्सली अब क्या लेंगे हम लेंगे कन्वर्सली, अब हम ए को लेंगे, ये जो है नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स है। सपोज दैट
A is a non सिंगुलर, ए जो है एक नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स है। क्या करेंगे हम, ए इज नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स। क्या है, ए इज नॉन सिंगुलर, जिसका मतलब है डिटर्मिनेंट ए जो है दैट इज नॉट इक्वल टू 0। और हमने एक प्रॉपर्टी कल ही पढ़ी, इससे पहले वाले लेक्चर में हमने एक प्रॉपर्टी पढ़ी, वी नो दैट क्या ए इंटू adjoint of A is equal to determinant A into I। तो हम क्या करेंगे एट दैट टाइम, लेट ये जो है ये आएगा ए डी जे ए, और डिटर्मिनेंट को हम लाएंगे नीचे, डिटर्मिनेंट ए और वाई। इसका मतलब जो है, और हमें पता है ये जो है ये इनवर्स की प्रॉपर्टी भी है, तो इसका मतलब है ए डी जे ए सॉरी एडजॉइंट ऑफ ए जो है डिटर्मिनेंट ए इज इनवर्स ऑफ ए। कन्वर्सली हमने क्या लिया था, एक नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स है, और हमने प्रूव कर, और हमने क्या निकाला, ए का जो है इनवर्स भी एग्जिस्ट कर रहा है। तो जब ए नॉन सिंगुलर है तब ए का इनवर्स जो है ये होगा, एंड दिस वाज द प्रूफ ऑफ थ्योरम। पहले हमने क्या लिया, हमने सीधे ही इनवर्स लिया बी को, और ए को जो है प्रूव कर दिया दैट इज नॉन सिंगुलर। अब क्या किया हमने, कन्वर्सली हमने ए को जो है नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स लिया, और हमने प्रूव कर दिया ए का जो है इनवर्स एग्जिस्ट करता है, और वो इनवर्स भी प्रूव किया। तो नाउ दिस वाज द होल प्रूफ ऑफ द थ्योरम। आई होप आपको अच्छे से समझ आया होगा। अगर समझ आया प्लीज सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए, और जो है लाइक कमेंट जो भी होता है आप वो कीजिए प्लीज। Thank you so much for watching.